आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है एक उत्पादक का एक उत्पाद के लिए मांग फलन Px बराबर Ax प्लस B है। वह जानता है कि वह 5 रुपये प्रति इकाई के मूल्य पर 1250 इकाइयाँ तथा 4 रुपये प्रति इकाई के मूल्य पर 1500 इकाइयाँ बेच सकता है। कुल औसत तथा सीमांत आय फलन ज्ञात कीजिए। यदि सीमांत आय 0 हो तो प्रति इकाई मूल्य भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें मांग फलन दिया गया है Px बराबर Ax प्लस B। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या दिया गया है बच्चों, देखो 5 रुपये प्रति इकाई के मूल्य पर 1250 इकाइयाँ बेच सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो P बराबर हमें यहाँ पर दिया गया है 5 रुपये। ठीक है, और x बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 1250 इकाइयाँ बेच सकता है। ठीक है, तो x बराबर 1250। अब बच्चों देखो यहाँ पर 4 रुपये प्रति इकाई के मूल्य पर कितना इकाइयाँ बेच सकता है, 1500 इकाइयाँ बेच सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P बराबर 4 रुपये जब x बराबर कितना होगा बच्चों, 1500 इकाइयाँ। ठीक है, तो यह मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये हमें दिया है ना, दिया है समीकरण 1 में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा बच्चों, देखो Px यहाँ पर 5 है तो 5 बराबर Ax का मान कितना रखेंगे, 1250, तो गुना में 1250 प्लस B। ठीक है, तो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो 5 बराबर 1250 A प्लस B, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो अब यह मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4 बराबर x का मान रखेंगे 1500, तो 1500 गुना A प्लस B, तो ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, तो बच्चों देखो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को हम सरल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो समीकरण 2 में हम घटाएंगे समीकरण 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 1250 A प्लस B बराबर 5, 1500 A प्लस B बराबर 4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर घटा दें तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो B से B कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 250 माइनस में, ठीक है, बराबर A। ठीक है, 200 माइनस 250 A बराबर 1, तो A बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -1/250। ठीक है, अब बच्चों देखो A का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 2 किन्हीं में भी रखने पर बच्चों हमें B का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 में हम A का मान रखते हैं, तो B का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 4 बराबर 1500 गुना A, तो A के स्थान पर -1/250 प्लस B। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 25 छक 150। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएंगे 4 बराबर -6 प्लस B, तो B का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो A का मान हमें प्राप्त हो गया -1/250 तथा B का मान प्राप्त हो गए 10। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर यह मान हम मांग फलन अर्थात Px पर रखते हैं। ठीक है, तो Px बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें समीकरण 1 में A तथा B का मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा Px बराबर A गुना x अर्थात -1/250 गुना x प्लस B, तो B का मान कितना है बच्चों, 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना
आर एक्स कुल 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 आई फलन है। तो यह बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, देखो p गुना x के, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ए आर मान लेते हैं औसत आई फलन, ठीक है। तो ये बराबर होगा आर एक्स बटे एक्स के, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखो सीमांत आई फलन को एम आर सीमांत आई फलन बराबर डी आर एक्स बटे डी एक्स, अर्थात बच्चों हम लोग अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में औसत आई फलन को, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें कुल आई फलन अर्थात आर एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा आर एक्स बराबर पी गुना एक्स। तो पी का मान हम लोग समीकरण 4 से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस एक्स स्क्वायर बटे 250 प्लस 10x, ठीक है, प्लस 10x। तो बच्चों देखो ये कुल आई फलन है, ठीक है बच्चों। अब हमें औसत आई फलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा ए आर बराबर आर एक्स बटे एक्स। तो बच्चों देखो आर एक्स हम लोगों ने ज्ञात किया है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 250 प्लस 10x बटे में x, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो ए आर अर्थात तो औसत आई फलन हमें प्राप्त हो जाएगा ए आर बराबर x कट जाएगा। तो यहाँ माइनस एक्स बटे 250 प्लस यहाँ पे x कट जाएगा तो 10, ठीक है। तो बच्चों देखो औसत आई फलन हमें माइनस एक्स बटे 250 प्लस 10 प्राप्त हुए, ठीक। अब बच्चों देखो हमें सीमांत आई फलन ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कुल आई फलन को हमें x सापेक्ष में अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे d बटे डी एक्स आर एक्स अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर बटे 250 प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएंगे माइनस 2x बटे 250 प्लस 10। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो सीमांत आई फलन, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या बोला गया है प्रश्न में बोला गया है यदि सीमांत आई शून्य हो अर्थात बच्चों एम आर शून्य हो तो प्रति इकाई मूल्य भी हमें ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यदि एम आर बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों देखो एम आर को हमें 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो माइनस 2x बटे 250 प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो माइनस 2x बटे 250 बराबर माइनस 10, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2x बराबर 10 गुना 250, ठीक है। तो x बराबर 10 गुना 250 बटे 2, तो ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएंगे देखो 5 पचे 25 का 5 लिखा हाथ में 2, 5 दूनी 10 प्लस 2 12 अर्थात 1250 हमें प्राप्त हुए x का मान, ठीक है। अब बच्चों देखो प्रति इकाई मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो हम x का मान समीकरण 4 पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे बच्चों देखो समीकरण 4 में x का मान रखने पर p बराबर माइनस 1 बटे 250 गुना x का मान रखेंगे यहाँ पर 1250 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे देखो 0 से 0 कट जाएगा 25 पचे 125। तो हमें यहाँ पर p बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस 5 प्लस 10 अर्थात p का मान हमें प्राप्त हो गया 5, ठीक है, 5 रुपये। तो बच्चों देखो यहाँ पर अतः प्रति इकाई मूल्य हमें 5 रुपये प्राप्त हुए बच्चों, ठीक है।
याद हुए तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।